गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी सौजन्य की। कोई ना कोई तो आधार बनता ही है किसी काम को करने के लिए। साहस के बगैर पराक्रम नहीं होता। साहस के बगैर पराक्रम नहीं होता। जो आशा में है वो पराक्रम है। जिसके साथ आपकी आस बंधी है वो पराक्रम है। अनेक सुयोग आपके जीवन में आते हैं। अनेक सुयोग आपके जीवन में आते हैं। सुयोग इसलिए कहा है कि उसमें आपके पुण्य लगे हुए होते हैं। समर्थ व्यक्ति साहस के अभाव में बड़े काम नहीं कर पाते। समर्थ व्यक्ति भी अवसर रहते हुए भी वो पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं। जो बात बोली है उस पर ध्यान देना। आपको टोका गया है। समर्थ व्यक्ति भी सामर्थ होते हुए भी पराक्रम को नहीं कर पाते, साहस ना होने के कारण। सौजन्य की बात कर रहा हूं। अगर साहस होता और अवसर मिला तो उसका फायदा ना उठाए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ठीक से जान ले। बहादुर, पराक्रमी, साहस से युक्त व्यक्ति वो ही है जो अवसर को पहचानता हो। प्रकृति आपको मुक्त करने के लिए आपको मौके देती रहती है। समझ नहीं पाते, पहचान नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। साहस और पॉजिटिव सोच, साहस और पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच का यदि दृष्टिकोण आपका बन जाए तो यहीं से अध्यात्म का पहला पाठ शुरू होता है। बात को ठीक से जान लें। सकारात्मक सोच और साहस यदि दोनों आपके साथ जब गए तो यही अध्यात्म का पहला पाठ है। बेटा, यदि साहस को बढ़ाना है तो रीता ये भी जान ले, साहस कैसे बढ़ेगा। जिद्द से नहीं, सत्य को स्वीकार करने से। बेटी, अंदर से देख, साहसी व्यक्ति वही होता है जो सत्य को स्वीकार कर ले। कोई हमें हमारी कमी बताए तो बेटा हमारा जो अहम है वो हमें कचोटता है। उसको साहस नहीं कहते हैं। किसी ने हमारी कमी हमें बताई और हम उससे लड़ने लग गए, इसको साहस नहीं कहते हैं।
साहस कहते हैं जो हमें हमारे सत्य को बताए और हम उसे सह जाएं और उस पर रुक कर के विचार करें कि इसने मेरे चरित्र पर अगर उंगली उठाई है तो इसमें कितनी सच्चाई है। इसको साहस को बढ़ाना कहते हैं। साहस इसी से बढ़ता है, अर्थात जो सत्य को स्वीकार करता है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं सामने वाले ने जो कह दिया आप उसे चुपके से स्वीकार कर लें, ना, ये भी नहीं कहा है। परंतु ये कह रहा हूं जो सामने वाला कह रहा है उस पर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए सोचना शुरू करिए। अगर कमी होगी तो वो आपकी पकड़ में आएगी। और याद रखना, जिस तरह से बच्चे से गणित के सवाल नहीं होते हैं तो उसका साहस जवाब देने लग जाता है, और जिसका साहस बना रहता है, परिस्थिति से लड़ता है, वो विजयी जरूर होता है। बेटा सत्य बहुत बड़ी चीज है, सत्य बहुत बड़ी चीज है, उसमें हजारों हाथियों का बल है। असत्य उसके सामने टिक नहीं पाता है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से समझ लेना। जो कायर व्यक्ति होता है, कौन होता है कायर व्यक्ति? निकम्मा। निकम्मा व्यक्ति कायर होता है। आई हुई परिस्थितियों से, मैंने अभी कहा था, अपने अंदर हिम्मत होने, मतलब वो समर्थ होने के बावजूद भी आए हुए अवसर को झुठलाता रहता है। और अगर कोई आ गया तो सोचता है मुसीबत आ गई मेरे ऊपर। जिसका सत्साहस जग गया वो आई हुई घटना से, परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। और जब उसका मुकाबला करता है तो आई हुई परिस्थिति, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट हो, कल मैंने बोला था, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट हो और अगर उसकी दुष्टता से आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। परंतु अगर आप उसकी दुष्टता से डरे नहीं, निर्णय लेने की क्षमता को आपने अपने पास रखा, तो वो उल्टा डर जाएगा। उल्टा डर जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। इसलिए बेटा सत्साहस को बढ़ाना है तो निर्णय लेने की क्षमता को जगाना है। जैसे ही एक बच्चा एक सवाल को हल कर लेता है तो उसका साहस बढ़ जाता है, दूसरा करता है और बढ़ता है, तीसरा करता है और बढ़ता है, फिर उसकी लगन लग जाती है। कर्म में उसकी लगन लग जाती है और एक के बाद एक मुसीबतों को हल करता हुआ चला जाता है। बेटा दोबारा से कह रहा हूं, जिसके जीवन में अभाव है वो बड़े काम नहीं कर सकता। जिसके जीवन में भी अभाव है वो बड़े कार्य नहीं कर सकता। अवसर होने पर भी पिछड़ी हुई स्थिति में पड़ा रहता है। हां बेटी नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। अवसाद को अपने पास आने नहीं देना। जो परिस्थिति आ रही है उनको आत्मसात करते रहिए। चेतना के साथ जब कर्म का संबंध जुड़ेगा, चेतना के साथ जब कर्म का संबंध जुड़ेगा तो चेतना में अगर करने की उमंग पैदा होगी
कर्म को करने की भावना अगर आपके अंदर पैदा होगी तो सच को जानना, जो आप कर्म को करेंगे उस कर्म से आपको छुटकारा, मुक्ति मिलती हुई चली जाएगी। अगर किसी कर्म को आप मजबूरी में सिर पर आकर के पड़ गया इसलिए कर रहे हैं तो समझ लेना कर्म तो होगा पर चेतना की मुक्ति नहीं होगी। दोबारा से कह रहा हूं, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पर जो अपना पसीना निकाल करके पैसे को कमाते हैं वो पैसा उनको बहुत फलता है, और जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वो और पाप में फंसते हुए चले जाते हैं। अब दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने कहा चेतना, सत्साहस माने चेतना, उमंग आपकी अंदर से जगे और अवसर का लाभ आप उठाएं तो कर्म पूर्णता पर जाएगा। कर्म अधूरा नहीं होगा, कर्म पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। सौजन्य की बात कह रहा हूं बेटा आपसे, याद रखना इस समाज में आंधियां भी चलती हैं जो आदमी को उड़ा करके ले जाती हैं। ऐसी तकड़ी तकड़ी आंधी चलती हैं कि जो आदमी को उड़ा करके ले जाती हैं। अच्छा बेटा, तुमने उड़ते हुए आदमी देखे हैं क्या? लिखो। मैंने कहा ऐसी आंधियां इस दुनिया में चलती हैं जो आदमी को उड़ा करके ले जाती हैं। मैंने ही पिछले दिनों बोला था जिनकी जड़ें मजबूत और गहरी नहीं होती हैं वो टिक नहीं पाते हैं। वो आए हुए हवा के झोंके में कौन सा प्रलोभन का, काम का, भोग का, वासना का उखड़ करके गिर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ जाते हैं बेटा, इन्हीं को कह रहा हूं आदमी उड़ते हुए देखे हैं तुमने? बड़े बड़े जड़ों को मजबूत बताने वाले संत मुनि महात्मा बनने वाले वो भी धराशायी होते हुए चले जाते हैं। इसलिए कुप्रचलनों को स्वीकार ना किया जाए। हर चीज को तोल करके, हर चीज को तोल करके, विचार करके तब उसको आचरण में लाया जाए। मात्र श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाएं। मात्र श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाएं। श्रेष्ठता को ही हमेशा वर्ण किया जाए। कुछ भी, अरे मैं तो कहता हूं गलत करने से अच्छा है ना करना। जो किया जाए वो अंदर से आत्मा को आधार बना करके किया जाए। अगर ईश्वर ने हमको अवसर दिया है, ईश्वर हमें कभी भी बुराई के लिए नहीं देता है, बुराई के लिए हमें नहीं देता है। अगर बुरा कर्म भी है तो उसमें भी हमारी भलाई है। हमें अवसर को पहचानना चाहिए और उसमें से सत्य को ढूंढना चाहिए। हां बेटा, अगर जड़ें मजबूत करनी है तो बुराई से अपने आप को बचाना ही पड़ेगा।
और वो आप अपने साहस से, संकल्प से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अनीति ना करें और अनीति ना सहें। अनीति ना करें और अनीति ना सहें। अवांछनीयताओं का विरोध से उन्मूलन नहीं होता है। अवांछनीयताओं का विरोध से उन्मूलन नहीं होता है। कान खोल करके सुन लीजिए। बुराई का विरोध करने वाले खुद उसी काम को करते हैं। दूसरा करता है उसका विरोध करते हैं, अपने आप करते हैं तो उसका समर्थन करते हैं। विरोध बाहर से करते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा कि आज जिसकी भर्त्सना हो रही है, बुराई हो रही है, कहीं मैं भी तो वैसा काम नहीं करता। दूसरे के बारे में बुरा कह देना आसान है, परंतु अपनी बुराई का विरोध करना, विरोध सहना आसान नहीं है। अवांछनीयताओं का उन्मूलन करना है। संघर्ष करना पड़ेगा। और जरा अंदर से सोचो, अगर अवांछनीयताओं से संघर्ष करोगे, दोबारा से बोलता हूं, जप और ध्यान जो आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको याद हो, पिछले दिनों 2 कुत्ते कुआं में गिरे हुए की बात मैंने आपसे कही थी। वो पानी किसी पीने योग्य नहीं रहा। अंत में संत के द्वारा एक ही रास्ता बताया गया कि जो गंदा है उसको निकाल करके बाहर कर दीजिए, नीचे से स्वच्छ अपने आप आ जाएगा। अवांछनीयताओं का आपको भी उन्मूलन करना पड़ेगा। जो भरी है उनको बाहर करना पड़ेगा। अंदर से अच्छी अपने आप आने लग जाएंगी। जितना भी नीति न्याय को अर्जित करना है, अनीति के उत्पीड़न को बचाना भी उतना ही सराहनीय है। अनीति भी तो अपना काम करती है। सौजन्य की बात कह रहा हूं। अगर नीति, सत्य आपके जीवन में आ गया तो अनीति अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो संस्कार बन जाएगी। सोचो, वो संस्कार बन जाएगी, इसलिए अपना काम नहीं कर पाएगी। जितना दुखियों की उदार सहायता करोगे, उनके कष्टों की निवृत्ति करोगे, स्वयं आपका अपना विवेक उतना ही जगता चला जाएगा। और जितना जगेगा उतने ही पराक्रम आप करेंगे। दोनों जुड़े हुए हैं। उतना ही पराक्रम आप करेंगे। और फिर से पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, जीवन किसके लिए है, किस काम के लिए है? जी गुप्ता जी, आदर्श उतार में, अपने को आदर्शों में उतारने के लिए ही हमें जीवन मिला है। और आदर्श चेतना का गुण है, इसलिए उनको क्रियाशील करना है। स्वयं के विवेक को जगाना है।
अनीति सहना और ऐसे किसी अभियान से अपना सहयोग दर्शाना, ये एक प्रकार से कायरता है, अनीति है। ये एक प्रकार से कायरता है, अनीति है। आज देखिए, बुरे काम के लिए कितना सहयोग देने के लिए आदमी तैयार है, बुराई में अपना सहयोग देने के लिए आदमी तैयार है, परंतु अच्छाई को नहीं पकड़ता है। नीति और अनीति की बात कर रहे हैं। अगर अपना उद्धार करना है, हर व्यक्ति को समाज में रहना है, तो जो अवांछनीयता है उसका प्रतिकार भी करना होगा और उससे संघर्ष भी करना होगा। प्रतिकार भी करना होगा और संघर्ष भी करना होगा। जब इसके लिए अंदर से आप तत्पर रहेंगे, जब इसके लिए अंदर से आप तत्पर रहेंगे, बुद्धि में आपने कई काम ऐसे देखे होंगे जो अचानक होते हैं, बुद्धि को सोचने का भी समय नहीं मिलता है, तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है। ऐसे ही आपको भी बुराइयों से संघर्ष करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि बुराई जो अपने काम को करती है वो समय गंवाए बगैर काम करती है, अर्थात उसमें तत्परता का गुण है। आपको भी अवांछनीयता से लड़ने के लिए तत्परता के गुण को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। उसी को तो आधार बना करके आप बुराई से लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए संघर्ष हेतु तैयार हो जाएं। सज्जनता का नाम मैंने कल बताया था, पराक्रम है। सज्जनता ही दूसरे शब्दों में पराक्रम है, और इस पराक्रम से आप गौरवान्वित होते हैं, आपकी शोभा बढ़ती है, आपका शौर्य बढ़ता है, आपके अंदर सौम्यता आती है और कायरता चली जाती है। जिसका मन्यु नहीं जगा वो मानवीय काया में रहते हुए भी मनुष्य नहीं कहलाएंगे। दोबारा से कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के अंदर अपनी इज्जत जग गई, मेरा भी सम्मान है, वो बुरा काम करने से डरेगा। अगर गलत काम कर रहा हूं और करते हुए पकड़ा गया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, ये डर उसके अंदर आकर के बैठ जाएगा और वो गलत काम नहीं करेगा। महामानव जितने भी बने हैं वो केवल सदुद्देश्यों से अपने आप को नियोजित रखते हैं। अन्य दीन दुखियों के कष्टों को हटा करके, निवारण करके उनकी सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, अपने से समर्थ को सताए तो पता लगता है, परंतु अपने से कमजोर को सताए, दीन दुखियों को सताए, उनको पीड़ा दे,
तो उसको मनुष्य कहां कहेंगे, वो तो दुष्ट है। दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, दुष्टों से पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए। ये बल पराक्रम ही सच्चा शील कहलाता है, और यही मानवीय गरिमा का द्योतक भी है। इसलिए सत्साहस को जगाइए, सत्साहस को जगाइए। समय हो चुका है, अब ध्यान करिए। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, आंखें बंद। गहन मुद्रा, ध्यान मुद्रा। गहराई में जाइए। कल आपको बताया गया था, आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ अनुभूति करिए। दोनों को आपस में जोड़िए, मिलाइए। इस मिलन से संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, लगन सच्ची जगाइए। एकाग्रता, मुसीबत की घड़ी में धैर्य ही दवाई का काम करता है, संबल का काम करता है। हर परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखिए। सत्साहस, हिम्मत को जगाएं। गुण मनुष्य में हो और काम कर रहे हो, गति धीमी भी हो परंतु सतत हो। एकाग्रता, तन्मयता, सत्साहस, आपके आत्म भाव के समन्वय के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। गहनता, तल्लीनता, आत्मभाव, जागृत करिए। चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार पेपर पर कलम और ब्रश के द्वारा मूर्ति बनाता है।
तन्मयता का समन्वय करिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। एकाग्रता, तनिक भी विचलित ना हो, पूर्ण मनोयोग से ध्यान में लगे रहें। पूर्ण एकाग्रता, साधक वाली स्थिति पैदा करिए। अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए, जैसे भट्टी में ईंधन झोंका जाता है। किसी भी तरह की टाल मटोल अपने अंदर ना आने दें। तल्लीनता, चेतना से चेतना को मिलाइए। पूर्ण एकाग्रता, कर्मयोगी इसी को ही कहते हैं। जब इसका योग हो जाएगा फिर आप कर्म करेंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मयोगी के हाथ में जो काम आता है वो अधूरा नहीं रहता है, पूर्ण होता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण, अनवरत परिश्रम, एकाग्रता, तन्मयता,
गहनता। दोनों हाथ मलिए, मुखमंडल पर फेरिए। दिन में प्रयास करना, ओम शांति ही शांति ही शांति।